गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 आंकड़ों का संकलन पढ़ेंगे, है ना। ये अर्थशास्त्र भाग 1 पढ़ रहे हैं हम, अध्याय 3 आंकड़ों का संकलन। ठीक है, तो जैसे समंकों के बारे में पढ़ा है ना, आंकड़ों के बारे में कि समंक जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक समंक को एकत्रित करने की रीतियां, है ना। ऐसी कौन कौन सी रीतियां हैं जिससे प्राथमिक समंक जो है वो एकत्रित किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, है ना। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर के अनुसूची एवं प्रश्नावली के द्वारा समंकों का संकलन करता है ना। इसमें मतलब प्रत्यक्ष स्पष्ट है ना, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो इसमें जो अनुसंधान करता होता है ना, वो खुद ही स्वयं मतलब जिस व्यक्ति के पास से उसको जानकारी प्राप्त करना है ना, तो वो खुद जाकर के ही वो अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा वो समंक एकत्रित करता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को इसमें क्या है, व्यवहार कुशल होना चाहिए। साथ ही यदि वह उस क्षेत्र के जो भाषा है ना, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जो भाषा है वहाँ की और रीति रिवाज जो है उससे वो उसको परिचित होगा, तो उससे ज़्यादा लाभ होता है ना। तो उस अनुसंधानकर्ता को इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के मासिक खर्च के संबंध में समंक एकत्रित करना है उसको ना, कोई व्यक्ति है वो एक स्कूल में अध्ययन करने वाले जो छात्र छात्रा है उसके जो मासिक खर्च का ब्यौरा निकालना चाहता है, समंक एकत्रित करना चाहता है ना, तो वह विद्यालय में जाकर छात्र छात्राओं से संपर्क स्थापित करेगा तथा जो उसको समंक प्राप्त करना है वो उसको करेगा। तो यह रीति वहाँ उपयुक्त होती है जहाँ जांच का जो क्षेत्र है वो सीमित हो, है ना। अधिक शुद्धता की और इसमें आवश्यकता होती है तथा संकलित समंक जो होते हैं इसको, है ना, गोपनीय मान रखना हो। तो इस रीति में प्रश्नों की संख्या कम, सरल और स्पष्ट भी होने चाहिए। ठीक है। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समस्या से संबंधित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं ली जाती है ना। इसमें जैसे पहले व्यक्तिगत अनुसंधान इसमें प्रत्यक्ष जानकारी ली जाती है, लेकिन इसमें मौखिक अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में जब कोई समस्या संबंधित व्यक्ति से इसमें क्या है, डायरेक्ट उनसे जानकारी नहीं ली जाती है ना, बल्कि समस्या से संबंधित व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे किसी ग्राम में ऋणग्रस्तता की जानकारी सीधे ऋणी व्यक्ति से न लेकर के उससे संबंधित जैसे सहकारी समिति है ना, महाजन है, साहूकार है, या ग्राम के नेता और अन्य संबंधित जो व्यक्ति है ना, उससे मौखिक पूछताछ इसके संबंध में की जा सकती है। और तो कभी कभी खोज के संबंधित व्यक्ति से अप्रत्यक्ष स्वरूप के प्रश्न पूछ कर भी जो समंक है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तीसरा है स्थानीय संवाददाताओं द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो स्थानीय संवाददाताओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से जांच पड़ताल नहीं की जाती है ना, बल्कि संबंधित क्षेत्र में संवाददाताओं की इसमें नियुक्ति की जाती है जो आवश्यक रिपोर्ट भेजते रहते हैं, है ना। सामान्यतः पत्र पत्रिकाओं एवं आकाशवाणी द्वारा जो है इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। संवाददाता की कार्यकुशलता पर इस प्रकार की खोज, है ना, जो है इसकी सफलता निर्भर करती है। यदि संवाददाता जो है उसकी कार्यकुशलता है ना अच्छी रहेगी, तो ये जो एकत्रीकरण का कार्य है ना वो ज़्यादा सफल होता है। आगे है चौथा है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाना, है ना। ये चौथा विधि है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाना। तो प्राथमिक समंक एकत्रित करने की यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है, रीति है ना। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच से संबंधित प्रश्नावली तैयार की जाती है तथा उसे डाक के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के पास भेज दिया जाता है जिससे जांच का संबंध होता है ना, जिस व्यक्ति से जांच का संबंध होता है उसके भेज दिया जाता है। प्रश्नावली के साथ एक प्रार्थना पत्र भी भेजा जाता है जिसमें संक्षेप में जांच की आवश्यकता और उसका उद्देश्य लिखा हुआ होता है। तो संबंधित व्यक्ति से ये सहयोग की अपेक्षा की जाती है तथा सूचनाओं को गुप्त रखने का भी उसमें आश्वासन दिया जाता है, जिसमें खोजकर्ता द्वारा यह प्रार्थना किया जाता है कि
प्रश्नावली की एक निश्चित समय में वो भरकर। पांचवी रीति है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाना। तो इस रीति के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार कर प्रगणक संबंधित व्यक्ति जो होते हैं उसके पास जाकर के उत्तर को भरते हैं। तो प्रगणकों के क्षेत्र में है ना जो होते हैं इसके क्षेत्र को उसको निर्धारित कर दिए जाते हैं तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सर्वेक्षण आदि जो होते हैं वो इसी रीति से किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण संगठन है ना NSSO, इस रीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रगणक का क्या योगदान है ना। तो ये है ना प्राथमिक सम्मान एकत्रित करने की प्रमुख रीतियां हैं। ठीक है, आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।